हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनफोल्ड लर्निंग। और आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ आईसीएसई मैथमेटिक्स फॉर क्लास 9 बाय ए दासगुप्ता एंड ए बनर्जी के टॉपिक ज्योमेट्री की सेकेंड यूनिट मिड पॉइंट थ्योरम की एक्सरसाइज 2A। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 4 तक के सोल्यूशन मेरे चैनल पेज पर विजिट करके देख सकते हैं। बाकी के सोल्यूशंस भी मैंने अपने चैनल पेज पर अपलोड कर दिए हैं, जिसकी प्लेलिस्ट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन की है। वहां से आप बाकी के सोल्यूशंस भी देख सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज क्वेश्चन नंबर 5 के साथ। और इस एक्सरसाइज में जो भी थ्योरम्स यूज होने वाली हैं, इस एक्सरसाइज के फर्स्ट पार्ट में जहां पर मैंने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया है, वहां मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है। तो प्लीज आप वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा। So starting with question number 5, let PQ, RB and scalene triangle. The midpoints of PQ, QR and RP are L, M and N respectively. Join LM, MN and NL. Prove that the perimeter of triangle LMN is half the perimeter of triangle PQR. सो हम यहाँ पर एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। इट इज एन स्केलीन ट्रायंगल। और स्केलीन ट्रायंगल में सारी साइड्स डिफरेंट होती हैं, अनइक्वल होती हैं। सो PQR, तो आपको PQ साइड पर गिवन है पॉइंट L एज अ मिड पॉइंट, QR साइड पर आपको गिवन है M एज अ मिड पॉइंट, और RP साइड पे आपको गिवन है N एज द मिड पॉइंट। एंड वी नीड टू जॉइन देम LM, MN एंड NL। तो ये हमने ज्वाइन कर दिया है। सो नाउ वी नीड टू प्रूव दैट द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल दिस। पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, मतलब LM प्लस MN प्लस NL इज हाफ द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल PQR। और पेरीमीटर ऑफ PQR ट्रायंगल का क्या हो जाएगा? PQ प्लस QR प्लस RP। सो यहाँ पर हम मिड पॉइंट थ्योरम का यूज करेंगे। सो in triangle PQR, L, M and N are midpoints of PQ, QR and RP. Therefore, by midpoint theorem, यहां पर मैं सिर्फ मिड पॉइंट थ्योरम का नाम लिख रही हूं। आपको एग्जाम में पूरा स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, नहीं तो वहां पर मार्क्स कट हो सकते हैं। सो प्लीज डू राइट कंप्लीट स्टेटमेंट ऑफ दिस थ्योरम। सो ये मिड पॉइंट्स हैं। सो वी कैन से दैट LN इज पैरेलल टू QR, LN इज पैरेलल टू QR and LN is half of QR. Okay, similarly LM is parallel to PR and LM is half of PR. Same here, we can say that MN is parallel to PQ and MN is half of PQ. Marking this as 1, 2 and 3. Now add 1, 2 and 3. We get LN plus LM plus MN is equal to half of QR plus half of PR plus half of PQ. If we take half common, we get QR plus PR plus PQ. So this is the perimeter of triangle LMN and it is half of perimeter of triangle PQR. Hence, this is the answer. Question number 6. Prove that the triangle obtained by joining the midpoints of the sides of an isosceles triangle is also isosceles. So, हम एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। So, marking this as A, B, C. where AB is equal to AC हम कंसिडर कर लेते हैं बिकॉज इट इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। इसका मिड पॉइंट ये और ये, इसको हम मार्क कर देते हैं बाय मेकिंग अ ट्रायंगल PQR। तो हमको ये बताना है कि ये जो ट्रायंगल है ये भी
आइसोसेलेस है। तो मतलब कोई भी दो साइड अगर इक्वल हो जाएंगी सो ये ट्रायंगल पी क्यू आर जो होगा वो आइसोसेलेस हम कह सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहां लिख लेते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी, AB is equal to AC because it is an isosceles triangle, and P, Q and R are the midpoints of AB, AC and BC. Okay, and now by midpoint theorem we can say that PR is parallel to AC, so PR is half of AC. Similarly, we can say that QR is parallel to AB and QR is half of AB. And also we can say that PQ is parallel to BC and PQ is half of BC. So first of all we know that AB is equal to AC, therefore we can say that half of AB will also be equal to half of AC. So half of AB हमारे पास है QR and half of AC is PR. So दो साइड हमने इक्वल प्रूफ कर दी है that QR is equal to PR, hence we can say that PQR is an isosceles triangle. Okay, so hence this is the solution. Question number 7. Prove that the triangle formed by joining the midpoints of the sides of an equilateral triangle is also equilateral. तो हम यहाँ assume कर लेते हैं एक triangle P Q R और इसके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके हम एक ट्रायंगल बना देते हैं L M N. ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ लिख लेते हैं ट्रायंगल P Q R इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल. इक्विलेटरल ट्रायंगल्स में सारी साइड्स इक्वल होती हैं, दैट इज पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर इज इक्वल टू आर पी. Now we can say that L, M and N are the midpoints of PQ, PR and QR. Okay, so ये हमने यहाँ पर midpoints लिख दिए हैं. So by midpoint theorem we can say that LN is parallel to PR. LN is parallel to PR. So LN is half of PR. Similarly, we can say that MN is parallel to PQ. Then MN is half of PQ. Similarly, LM is parallel to QR. So LM is equal to half of QR. Okay, so यहाँ पर आपको ये पता है कि सारी साइड्स इक्वल हैं, दैट इज PQ is equal to QR is equal to RP हमको गिवन है. तो half of PQ is also equal to half of QR is also equal to half of RP. So half इनकी वैल्यूज अभी हम फाइंड कर चुके हैं. PQ का हाफ है MN, QR का हाफ है LM and RP का हाफ है LN. So hence these lines are equal, these sides of a triangle are equal, therefore triangle LMN is an equilateral triangle. Question number 8. Prove that the triangle formed by joining the midpoints of the sides of right angle triangle is also right angled. तो हम यहाँ assume कर लेते हैं एक right angle triangle. मान लेते हैं ये right angle है यहाँ पर और इसको मार्क कर लेते हैं हम A, B and C.
और इसके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर कर एक और ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है विच इज से पी क्यू आर. दिस इज ऑल्सो अ राइट एंगल ट्रायंगल. तो ये हमको प्रूव करना है. सो हम यहाँ पर लिख लेते हैं ए बी सी इज राइट एंगल्ड triangle at angle B is equal to 90 degree and PQR are the midpoints of AC, AB and BC. So by midpoint theorem we can say that PQ is parallel to BC. So we can say that PQ is half of BC. Same here we can say that QR is parallel to AC and QR is half of AC. Same here PR is parallel to AB and PR is half of AB. So if this is a right angle triangle, so this is going to follow Pythagoras theorem. So by Pythagoras theorem, so by Pythagoras theorem we can say that AC square is equal to AB square plus BC square. Okay, तो half of AC का square will be equal to half of AB square plus half of BC square. Okay, so half of AC is QR, which is going to be square. Half of AB is PR square and half of BC is PQ square. So this is also following a Pythagoras theorem. Hence we can say that PQR is a right angled triangle with angle P is equal to 90 degree. Angle P जो है this is going to be 90 degree. Hence proved. Question number 9. ABC is a triangle. D, E and F are the midpoints of AB, AC and BC respectively. Prove that D, E and EF bisect each other. So हम एक triangle बना लेते हैं. Marking this as A, B, C. D is a point on AB midpoint और AC पर point है E and this is F here. Okay, so इन दोनों को हम join कर लेते हैं और इन दोनों को हम join कर लेते हैं. So this is equal to this and this is equal to this. तो सबसे पहले हम यहाँ पर mark कर देते हैं given that D and E are the midpoints of AB and AC and F is midpoint on BC and we can say that AF cuts DE at G. इस पॉइंट को हम G मार्क कर देते हैं. सो हमको ये प्रूव करना है that AF bisects DE. Okay, in all we can say that AG is equal to GF आपको प्रूव करना है. सो प्रूफ के लिए D और E मिड पॉइंट्स हैं. सो बाय मिड पॉइंट थ्योरम वी कैन से दैट बाय मिड पॉइंट थ्योरम
we can say that DE is parallel to BC, and we know that in triangle ABF, D is midpoint of AB, and we know that DE is parallel to BC. So DE की जगह हम इसको DG लिख सकते हैं और कंप्लीट BC की जगह हम इसको BF लिख सकते हैं. Okay, so we can say that DG bisect AF by converse of midpoint theorem. DG bisect कर रहा है AF को, therefore we can say that AG is equal to GF, hence proved. आई होप आपको मेरे सोल्यूशन वीडियो जरूर पसंद आ रहे होंगे. अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप मेरे चैनल के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके या फिर मेरे टेलीग्राम ग्रुप जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन की है वहां से आप डायरेक्टली मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, अपने डाउट्स एंड क्वेरीज पूछ सकते हैं. और अगर आप डायरेक्टली मुझसे पूछना चाहते हैं तो यू कैन कनेक्ट मी ऑन माई टेलीग्राम ग्रुप जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन की है. एट लास्ट प्लीज डू शेयर माई वीडियोज विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू फॉर वॉचिंग.